हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक है, आप सीआरटी टीवी अभी भी रिपेयर कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि आपका आउटपुट का पीयू जो है वो बार बार चला जा रहा है, मतलब शॉर्ट हो रहा है। आप जैसे पीयू डालोगे और लगाओगे टीवी को ऑन हुआ है तो पीयू शॉर्ट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम किस किस वजह से आ सकती है, ये टॉपिक में आपको किट के जरिए बताने वाला हूँ। तो आपको उसी पार्ट पर बहुत रिसर्च करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप टीवी रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये फॉल्ट किस वजह से आ रहा है। तो आपको देखना है इस पार्ट को, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा सब कुछ। आप वीडियो में देख सकते हो लाइव। और आप देख रहे हो कि अगर आपका टीवी बार बार शॉर्ट हो रहा है और प्रॉब्लम से कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कुछ और पार्ट की ज़रूरत है, जो पार्ट मार्केट में नहीं मिल रहा है, उस जगह पर कौन सा पार्ट बिठा है, इसके बारे में भी मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पार्ट का नंबर या सीरियल नंबर कुछ भी डालकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस वीडियो के जरिए मैं आप तक वो दूसरा वीडियो ला सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक असेंबल किट के बारे में। हो या किसी और भी किट, अगर आपके पास दूसरा कौन सा भी किट है और उसका फॉल्ट जो है वो आ रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं सिर्फ असेंबल किट एक हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया है। इसके बारे में ही नहीं, अगर आपके पास कुछ और भी किट है तो उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये इसका फॉल्ट जो है, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट पीयू है, मान लो कि यहाँ पर हमारा आउटपुट पीयू है, जो हमारा टीवी जो है बार बार आउटपुट पीयू जो है ये खा रही है। जैसे कि 1803 है, वो बार बार शॉर्ट कर रही है, ऐसा इसका एक फॉल्ट है। तो मैं आज के वीडियो में आपको यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये आउटपुट पीयू जो है वो किस वजह से खाती है। या आप अगर बार बार डलवा रहे हो तो भी आउटपुट पीयू जो है शॉर्ट हो रहा है, तो इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप एक बार अगर पीयू का अगर डाल दिया तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि ये फॉल्ट किस जगह से और क्यों आ रही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो जिस वजह से व्यू जो है शॉर्ट हो जाता है। तो आपको इसमें काम यही करना है कि आपको देखना है कि इसके जो पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट है जो जिस वजह से व्यू हमारा जो है ख़राब हो सकता है। जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें एक एडिशनल आपको देखना होगा कि यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपको मैं पलटी करके दिखाता हूँ। इस वाले सेक्शन में जैसे कि हमारा आउटपुट 1803 है या 2310 है या दूसरा 6810 डी है, ये हमारा जो है शॉर्ट हो रहा है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेस किया तो आपको दिखा कि एएसटी का जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जा रहा है। मतलब जैसे आपने ट्रेस किया तो ये यहाँ पर हमारा हाई वोल्टेज बनता है टीवी स्टैंड बाय होने के बाद। तो ये जो बीयू है किस वजह से एक ख़राब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर आपको एक कॉइल दिखाई देगा। ये देख पा रहे हो जिस जगह पर मैं हाथ रख रहा हूँ, ये एक कॉइल है। जिस कॉइल की वजह से अगर ये कॉइल किसी कारणवश डैमेज हो जाता है या कुछ स्पार्किंग कर लेता है, तभी भी हमारा जो आउटपुट बीयू है, जैसे कि ये पीएफ है, इस पीएफ से होकर बीयू के लिए हाई वोल्टेज बनता है और इस वजह से हमारा जो है आउटपुट बीयू है वो चला जाता है। अगर आपने देख लिया कि यहाँ पर कुछ जंपिंग भी नहीं है तो भी हमारा आउटपुट बीयू जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेस किया, हमने देखा यहाँ पर एक डायोड है जो जीनर बोलते हैं उसको, एक रेगुलेशन डायोड रहता है, हर किट में इसे मिल जाएगा। अगर आप अल्ट्रा का किट रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको बड़ा डायोड मिल जाएगा। इस जगह पर 2 बड़े डायोड्स मिल जाएंगे जो ट्यूब को रेगुलेशन करने के लिए होते हैं। यहाँ से अगर ये भी डायोड अगर ख़राब हो जाता है तो भी आपका आउटपुट बीयू जो है शॉर्ट हो जाता है बार बार, वो भी चलते वक्त आधे घंटे या 1 घंटे में। तो आप इसके आगे जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेस किया, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से ट्रेस करके यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये पीएफ और ये पीएफ।
फ्यूचर में अगर इसमें होते कैसे है कि एक 400 वाला जो पीएफ है वो होता है और दूसरा होता है 800 से 300 से लेकर 912 से लेकर 12 का एक पीएफ, ऐसे दो होते हैं। अगर इसमें से भी कौन सा भी पीएफ अगर लूज है या शॉर्ट है, आपको लगता है कि किसी तरीके साइड से ये कटा हुआ या फटा वाला है, तो भी आपका जो बीयू है सिर्फ लगाते ही शॉर्ट हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बीयू शॉर्ट किस वजह से हुआ है। तो आपको ये पीएफ को भी चेंज करना है, तो भी आपका प्रॉब्लम जो है बीयू का शॉर्ट हो सकता है, जो सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपने ये सारे जो सिचुएशन है ये चेक कर लिए हैं, तो भी आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन पूरे पार्ट से है वो ओके नज़र आ रही है, तो भी हमारा बीयू जो है शॉर्ट हो रहा है। वो फिर आगे तो देख, अगर आगे आपने ट्रेस किया तो यहाँ पर आपको पीएफ दिखाई देगा। ये पीएफ भी अगर शॉर्ट हो जाए, मतलब डायरेक्ट हो जाता है, तो जैसे ही हाई वोल्ट हो जाए तैसे ही आपका बीयू जो है शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें भी अगर आपके पास अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा समझ होना है कि आपका ईएसटी जो है वो ख़राब है। मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ जानकारी दे रहा हूँ, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वीडियो को आपको समझ लेना है, मेजर कर लेना है कि ये प्रॉब्लम्स किस किस वजह से आती है। तो आपको मैं समझ चुका हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ चुका होगा और आपको समझ में आया होगा कि बीयू जो है हमारा आउटपुट का वो किस वजह से बार बार चला जाता है। तो यही प्रॉब्लम्स होती है बार बार बीयू जाने की। अगर आपके पास 110 से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, तो भी आपका बीयू जो है शॉर्ट हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम्स के साथ।